वलीद साहब दोबारा आप ही की तरफ आ रहे हैं। हाँ, जो असल सवाल था वो सवाल पीछे रह गया। जो सोल्यूशन अब क्या होगा? ये केस तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट तो इसका हल नहीं देगी, हल तो आप लोगों को देना है। सोल्यूशन आप क्या सुजेस्ट करते हैं? मैं बल्कि बड़ा अच्छा मौका आया मेरे पास, आई थिंक, क्योंकि मैंने दोनों मेहमानों की बात भी सुन ली है। मैं हर बात से एग्री किए बगैर एक सोल्यूशन प्रपोज करता हूँ, और वो हेयर एंड नाउ कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है मियां नवाज शरीफ भी इसे सुनेंगे। अब मैं साहब नहीं कहूँगा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल किसी केस की समय ये साहब का लफ्ज़ जो है निकालना बंद कर दें, लगाना बंद कर दें लोगों के साथ, और कहा जी डीएसपी साहब आगे गए, जस्ट कॉल हिम डीएसपी, वो साहब छोड़ दें। सो मियां नवाज शरीफ भी आई होप ये सुन रहे हैं। अगर वाकई खुर्रम साहब जो कह रहे हैं ये तो इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। सर खुर्रम साहब को साहब कहने की इजाज़त है? जी सॉरी, वो मेरी आदतन मैं कह रही हूँ, खुर्रम दस्तगीर जो कह रहे हैं ये इलेक्शन से बाद की जो है कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की, और वो कोई एग्जाम्पल कहीं और से ले रहे हैं। मैं समझता हूँ जितना मैंने अपने मुल्क की सियासी हिस्ट्री को और आइनी हिस्ट्री को समझा है, अगर वाकई ये सोल्यूशन और देर पा एक जमहूरी अमल जो है और देर पा एक जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को ये करना चाहिए कि वो कहें कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक के बाकी सब पार्टियों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही सलूक नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा है। जो अदालतों से रिलीफ मिल रही है वो, और जो आज़ादी मिली हुई है इलेक्शन लड़ने की, भाई आप आप सियासी आदमी हैं। मैं अपने चेयरमैन की आपको सिर्फ बता दूं, जब वो क्रिकेटिंग में कैप्टन थे क्रिकेट के दौरान और न्यूट्रल अंपायर्स नहीं होते थे, कभी कोई किसी एक मौके पर, और एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ है कि किसी बैट्समैन, बड़े मंजे हुए बैट्समैन मुखालिफ टीम के, उनको अंपायर ने आउट दे दिया और वो बड़ी नाराज़गी से निकला, तो हमारे कप्तान ने कहा आओ वापस आ जाओ, अंपायर के फैसले को छोड़ो, मैं आपको कहता हूँ आओ वापस खेलो। तीसरे ओवर के बाद फिर आउट कर दिया उसको और बोल्ड करके आउट कर दिया। तो भाई इतने आप पॉपुलर हैं, अगर इतने आपके पास अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छी पॉलिसीज हैं, इतना अच्छा मंशूर है, तो हाँ इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें यार, मुकाबला करें दूसरी सियासी जमातों का। ये जो जिस तरीके से हम इकबाल साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे, ये क्रिकेट के मैदान में किसी अंपायर शकूर राना के आउट देने का फैसला नहीं है जिसको इमरान ने रिवर्स करना है? नहीं, शायद उससे भी ज्यादा मैं तशबीह, या शायद वो बेहतर तशबीह दे रहा हूँ। 2018 के इंतखाबात में जो कुछ उस वक्त नवाज शरीफ या मरियम के साथ हो रहा था, और नवाज शरीफ जेल में पड़े और इमरान खान बाहर बैठ के मजे ले रहे थे, अभी वही मजे इस वक्त नवाज शरीफ ले रहे हैं। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ जी, नदीम मलिक साहब, मुकाफात अमल ही लेकिन दुरुस्त नहीं है ना 2018 में। भाई मैं साहब नहीं कहूँगा, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि चलें, द पास्ट इज द पास्ट। मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर आप वही आइंस्टाइन वाली बात करना चाहते हैं कि ये तो इंसैनिटी है कि आप वही गलती दोबारा करते जाएं और तवक्को करें कि एक नया नतीजा, मुख्तलिफ नतीजा आएगा, तो नतीजा तो फिर वही आएगा। नतीजा वही मैंने कहा है कि देर बाद जमहूरियत के लिए ये है कि हम एक जमहूरी अमल करके दिखाएं जो वाकई मुसावी हो, जिसको वाकई हम कह सकें कि जी ये फेयर और फ्री और इंक्लूसिव और लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन था और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है कंटेस्ट करने की, और फिर जो आया सबने उसको तस्लीम किया।